हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाटर के कि वाटर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या किया जाता है। फिर हम बात करेंगे हम कितना पानी यूज करते हैं डेली। फिर हम पता करेंगे पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में और पानी कैसे गायब होता है इस। फिर हम बात करेंगे लॉस ऑफ वाटर की। फिर हम पता करेंगे बादल कैसे बनते हैं। फिर हम पता करेंगे ओशियन में कैसे जाता है पानी वापिस। क्या होगा अगर हो जाए बरसात बहुत ज़्यादा। क्या होगा अगर बरसात हो ही ना तो। फिर हम करेंगे बरसात के पानी को इकट्ठा और कैसे करते हैं उसके बारे में। तो बच्चों, बात करें हम वाटर के बारे में कि पानी क्या होता है। जैसे हम डेली क्या है पानी को यूज करते हैं, आपको पता है पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम कुछ दिन खाए बगैर भी रह सकते हैं, खाना ना खाएं, जैसे ईट ना करें कुछ भी, तो उसके बगैर हम जिंदा रह जाएंगे। लेकिन क्या है, खाना अगर हमने नहीं खाया तो उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। पानी का हम क्या क्या यूज लेते हैं, जैसे इससे हम कपड़े धोते हैं और इससे क्या करते हैं हम, जैसे इसको पीते हैं, इसी से नहाते हैं। हमारे जानवर भी क्या है पानी को ही पीते हैं। और क्या है, एक दिन में हम कितना पानी यूज करते हैं तो आपने देख लिया किस किस में, आप अपने घर पे देख सकते हैं। घर पे क्या है, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठते ही क्या है आपको जैसे पीना है पानी, आप क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे सुबह सुबह। ठीक है। अब अपना जो मुंह हाथ अपने धोया उसके बाद क्या करेंगे, आपने जैसे टी वगैरह पी, तो टी में भी क्या है वाटर भी मिला हुआ है। फिर आपने बात किया या फिर आप फ्रेश हुए तो आपको टॉयलेट में भी क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट हुई। तो पानी के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। और बहुत सारा पानी हम यूज करते हैं। अगर हमें क्या है सिर्फ एक ही अगर बकेट पानी की मिले तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे क्या है पीना है पानी। अब क्या है, पीने में हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रशिंग करते हैं उसके लिए, बाथिंग के लिए, जैसे बर्तन जो धोते हैं ना उनके लिए, क्लोथ्स जो साफ करते हैं उनके लिए, टॉयलेट्स में चाहिए, क्लीनिंग फ्लोर्स फर्श को साफ करने के लिए, और एनी पर्पज अदर पर्पज भी हैं उनके लिए चाहिए। ठीक है। तो एक फैमिली को कितनी रिक्वायरमेंट होगी वाटर की। अब क्या है, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, अब उसको क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे एक इंसान को कितना चाहिए। टोटल फैमिली की रिक्वायरमेंट है वाटर की, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने मेंबर फैमिली में है ना उनसे। तो हमें पता चल जाएगा कि एक जो आदमी है उसको कितना, एक पर्सन को पानी चाहिए इतने। ठीक है। यही है हमारी जरूरत के हिसाब से हमें पानी का पता चल जाएगा। अब हम बात करें पानी मतलब कहाँ से आता है। ठीक है। अब इस बारे में बात करें तो हम क्या है, पानी ओशियन से आता है। जैसे हम ओशियन से तो जैसे क्या है क्लाउड्स के फॉर्म में हम बरसात होती है तभी यूज करते हैं। वैसे क्या है, रिवर का पानी है वो हम यूज करते हैं, लेक्स होती हैं उनका यूज करते हैं, और जैसे ग्राउंड वाटर है वो वेल्स का वो यूज करते हैं हम। ठीक है। अब जैसे क्या है, रिवर स्प्रिंग हो गया, पौंड तालाब हो गए, वेल्स हो गए, जैसे हैंडपंप से हम तो आपके घर पे क्या है पानी अलग अलग तरीकों से आता होगा, लेकिन क्या है वो पानी आता तो यही से है। क्या तो हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं या फिर क्या है नदियों का पानी यूज करते हैं। इसे में तो है नेटवर्क ऑफ पाइप है ना, उसी से हमारे घर तक पहुंचता है वो। अब आपको क्या पता है कि मेजर जो पार्ट है अर्थ का, जैसे टू थर्ड हिस्सा है, टू थर्ड हिस्सा है उसको क्या है, वो वाटर से ही ढका हुआ है। ठीक है। वन थर्ड पे ही है अर्थ तो, जैसे उस पे हमारे ये माउंटेन्स भी हो गए, लेक्स भी हो गई, सब चीजें है ना, ये इसी पे हो गए। ठीक है। वन थर्ड पे, और ये क्या है टू थर्ड है वो किससे, वाटर से ढका हुआ है, मतलब पानी पानी है, कवर्ड है उससे। अब क्या है हम डिस्कस करें, ओशियन है, जैसे उसमें क्या है बहुत सारे साल्ट है ना, और जैसे बहुत सारे साल्ट हैं, सलाइन वाटर है वो मिले हुए होते हैं। ठीक है। अब ये डिजोल्व हो रखे हैं ना तो हम इनको पी नहीं सकते, अगर हम पियेंगे तो फिर क्या है हम बीमार हो जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री नीड्स के लिए हम इनको नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल के लिए। अब क्या है, जितना पानी हम यूज कर सकते हैं वो बहुत कम है। अब जैसे कि पोइम है एंशियंट जो मरीन था उसकी, कि वाटर वाटर एवरीवेयर, इसमें क्या है पानी तो है उसके आसपास जैसे, लेकिन वो समुद्र में वो पी नहीं सकता उस पानी को, क्योंकि अगर पिएगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उस वाटर को। ठीक है। अब क्या है, हम वाटर साइकिल के बारे में बात करें तो पानी कहाँ गायब हो जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा, आप क्या है अपने जो गीले कपड़े हैं ना उनको क्या है बाहर सुखाते हैं धोने के बाद। अब आपने क्या है इस पे एक रस्सी, इस पर आप आपने सुखा दिया। अभी कुछ देर में इनमें से जो वाटर था ना वो गायब हो गया। अब वो कैसे हो गया कि उसकी जो वाटर की ड्रॉप्स थे ना,
वो क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या हो गया, उनकी क्या है जैसे वो डिसअपेयर हो गया। क्यों? इवेपोरेशन हो गया उसमें, उसकी वाष्प बन गई, जो भाप होती है ना वो, अब वो बन के क्या है वो उड़ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे आपने पीछे जो चैप्टर थे ना उनमें पढ़ा भी था कि हम क्या है वाटर को हीट करेंगे ना तो उसकी क्या है वेपर्स बन जाएंगी। अब क्या है, अब इनको जैसे इस पानी को हीट कहाँ से मिली, इसको मिली सन से, सूरज से, ठीक है। सूरज की रोशनी है उससे ही इसको हीट मिली है। और गर्मियों में आपने देखा होगा कि जल्दी क्या है, गर्मी जो होती है ना उन समर्स में आपके कपड़े हैं ना वो जल्दी सूख जाते हैं, और विंटर्स में नहीं सूख पाते, क्योंकि विंटर्स में क्या है सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं पहुंचती है इस वजह से। अब क्या है आप ये एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, आपने दो प्लेटें ली, एक प्लेट तो क्या है जैसे धूप में रख दी पानी डाल के, और एक में क्या है अंदर रख दी। लेकिन इसमें क्या है ज्यादा वाटर वाटर है ना वो इवेपोरेट हो गया है, और इसमें कम हुआ है। तो इसमें तो चलो मान लिया हमने कि धूप की वजह से हो गया इवेपोरेट। इसमें से क्यों हो गया, तो जो गर्म एयर थी ना, एयर जो हॉट थी ना, हॉट एयर की वजह से क्या हुआ, ये वाटर है ना वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब आप बताइए जैसे पौधों में कितना पानी लॉस होता है आपको पता हो, तो जैसे 1 किलोग्राम जो वीट बनता है ना उसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि 500 लीटर वाटर है ना वो लगता है 1 केजी के लिए, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए कितना लगता है, 500 लीटर। इस 500 लीटर को आप कैसे करें, अगर आपकी बकेट है वो 20 लीटर की है तो आप इसको 25 बकेट लेंगे ना, तभी जाके इसको जैसे आप कर पाएंगे कि 25 बकेट है ना वो आपका वाटर लग गया है इसमें, ठीक है। लार्ज बकेट है ये। अब जैसे क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो आपने क्या है जैसे ग्लास ले लिया ये, इसमें क्या आपने वाटर डाल दिया और आइस ड्रॉप्स है ना वो डाल दिया, आइस डाल दी। अब क्या आप देखोगे इसके बाहर है ना वो पानी की ड्रॉप्स हैं वो चिपक गई। आप अपने घर पे जैसे क्या है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ला लेकर आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स है वो रख देते हैं ठंड जैसे कुछ देर के लिए कि ये नॉर्मल हो जाए इसलिए। अब क्या है, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक लेके कर आते हैं और उस कोल्ड ड्रिंक को आप क्या है नॉर्मल सोने के लिए रख देते हैं, तो उसके बाहर क्या है ऐसे पानी की बूंदे बूंदे ड्रॉप सी हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि क्या है कंडेंस हो जाती हैं। हमारी एयर में क्या है वाटर ऑल्सो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है वो कंडेंस होने के बाद ही क्या होता है, उसकी क्या है वाटर की जो ड्रॉप्स है ना वो क्या है कंडेंस होकर क्या है जैसे बादल बनाती हैं, और ये बादल तो ऊपर स्काई में बनाती हैं, ठीक है, आसमान में बनाती हैं। अब क्या है यहाँ पर तो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स ही हुई। अब क्या है, जैसे इनका कंडेंसेशन हो गया, अब क्या है ये क्या करते हैं हम, ऐसे ओशियन है, ओशियन में क्या है हीट जो अपने सन से मिलती है। अब सन से हीट मिलने के बाद क्या हुआ कि जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो ऊपर जाती रही आसमान में, और ऊपर जाने के बाद एक प्लेस ऐसा आता है वहां पर क्या है टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है, वहां पर डिक्रीज होता है। तो वहां पर क्या है ये सारी एक दूसरे से क्या है कंडेंस हो जाती है, चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद क्या है बड़ी बन जाती हैं। अब ये बड़ी बनने के बाद इतनी हाइट से क्या है ये ड्रॉपलेट्स बन गई। अब बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या है फ्लोटिंग कर रही हैं एयर में। अब क्या है ये हैवी हो गई ना तो इनको नीचे आना पड़ेगा। अब ये नीचे आती हैं जो लार्ज साइज है ना वो, वैसे स्मॉल भी आती हैं पर लार्ज है वो जल्दी आ जाती है ये। अब क्या है नीचे आती हैं, जैसे नीचे आने के बाद क्या है ये क्या है हैवी है तो ये फॉल करेंगे नीचे। अब क्या है इस कंडीशन में क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ये हेल है स्नो है, आपने ओलावृष्टि नहीं सुनी है, वो ओले इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो नीचे तक आती है ना तो वापस क्या है वो वाटर फॉर्म में नहीं आ पाती, तो इसलिए क्या है हेल्स और स्नो है ना वो बन जाती है इनकी। अब क्या है इवेपोरेशन है वो ट्रांसपिरेशन है ना फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड, वो क्या है वापस ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, किंच में रेन में आ जाते हैं, हेल में या फिर स्नो में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि वाटर जो इवेपोरेट हुआ था वो किस फॉर्म में आ गया था, रेन की फॉर्म में आ गया, ठीक है, और हेल की फॉर्म में आ गया या फिर स्नो की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये इसी फॉर्म में आएगा। अब बैक टू ओशियन, ये ओशियन में क्या है वापिस आ रहा है। ओशियन में वापस कैसे आएगा, जैसे ये किसी नदी पर क्या है बरसात हुई। अब इसको देखिए, जैसे क्या है यहाँ से क्या है वाटर की ड्रॉप्स ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद क्या है ये यहाँ पर क्या है क्लाउड्स बन गए, और क्लाउड्स क्या है एयर के फ्लो से इस साइड चले गए यहाँ माउंटेन की साइड, माउंटेन के ऊपर क्या है यहाँ पर बरसात हुई। अब ये बरसात धीरे धीरे पानी आके इकट्ठा कहाँ हुआ, नदियों में हुआ, ठीक है। नदियों से क्या है नदियाँ चलती रही और फिर आकर क्या है वापस समुद्र में ही मिल गई। अब क्या है बीच में वाटर पूरा यहाँ तक नहीं आता, पता है ग्राउंड वाटर में सीपेज हो जाता है इसका, ठीक है। पौधे भी ले लेते हैं, कुछ पानी है वो खराब भी हो जाता है। अब क्या है जो बाकी
हाँ, एक बात याद रखना, टोटल जो वाटर है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो फॉर्म उसकी अलग हो सकती है कि कुछ वाटर है वो ओशियन में था, उसकी क्या है ड्रॉप्स बन गई ऊपर, तो क्लाउड्स में है वो, कुछ क्या है नदियों में है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे आप ये मान लो कि 100 लीटर वाटर हो, तो ये नहीं हो सकता कि आपके पास 99 लीटर भी हो गया। ये हो सकता है कि इसमें 100 है तो 88 लीटर है ना वो आपको वाटर के फॉर्म में है, और 20 लीटर है ना वो आपके पास क्या है, जैसे इवेपोरेशन हो गया तो वाष्प के रूप में, वाटर ड्रॉप्स ड्रॉपलेट है उनके रूप में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहता है रेशियो, ये नहीं चेंज नहीं हो सकता। अब क्या है, यही वाटर साइकिल था, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, अगर बहुत ज्यादा बरसात आ जाए तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा फ्लोड्स आ जाती है। फ्लोड्स में क्या होता है, आपने बाढ़ वगैरह देखी है, बाढ़ जैसे आप टीवी पर देखते रहते हो, बहुत सारी जगह पर क्या है बाढ़ आ जाती है। अब आपने पीछे देखा होगा हरिद्वार केदारनाथ में भी आई थी। अब इनमें क्या है, थोड़ी बाढ़ आ जाती है ना तो इनमें क्या है, पानी ऐसे रोड्स वगैरह है ना उन पे भर जाता है, और क्या है घरों के अंदर घुस जाता है, बहुत ज्यादा क्या है जान माल की हानि होती है इससे। अब क्या है, ये पानी है, ये आया अगर जैसे रोड्स पे आया, ग्राउंड्स पे आया ना, तो इसके बाद क्या है, इसके साथ जो जलीय जीव है ना वो भी आएंगे साथ में, फ्लोट्स आएगी तो। अब क्या है, अगर ये वापस पानी क्या है बरसात के बाद वापस आएगा ना, तो वाटर के जो जीव है ना वो मर जाएंगे, जैसे फिश हैं या फिर और है ना कोई भी जीव है, वो क्या है वापस नहीं जा पाएंगे पानी के साथ, क्योंकि पानी तो वापस आ नहीं रहा, तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, बाढ़ वाले एरियो में आपने देखा होगा कि जानवर हैं वो क्या है पानी में डूब कर मर जाते हैं, वैसे नहीं, वैसे तो उनको तैरना आता है, लेकिन क्या है वो बंधे हुए रह गई। अब क्या है वो मर जाएंगे, वैसे तो तैर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। अब क्या है, घर है वो टूट के बिखर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, यही तो प्रॉब्लम। क्या होगा अगर लंबे टाइम तक क्या है बरसात हुई ना, तो क्या होगा, तो हमारे क्या है सूखा पड़ जाएगा, जैसे ड्रोट होता है ना, DROU जस्ट एस, हाँ DR, हाँ ये जैसे सूखा पड़ जाएगा। अब सूखे में क्या होगा कि मिट्टी है ना उसमें से पानी की कमी हो जाएगी, पौधे सूख जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएंगी। ये क्या है, ये सूखे की निशानी है, ठीक है, ड्रोट के। अब क्या है, इस कंडीशन में क्या है, जानवरों के लिए, हमें तो अपने लिए भोजन तो मिलेगा नहीं ना, तो फूड होगा ना फूड होगा, जानवरों के लिए भी चारा नहीं होगा, ठीक है। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ें। तो हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जैसे आप क्या है ज्यादा, जैसे नल वगैरह उनको लाम नहीं छोड़ें, आप क्या है टाइम टाइम पर यूज करते रहें वाटर को, क्या है जैसे वाटर टैंक है उनको क्या है आप पोल्यूट ना होने दें, उनमें ये नहीं कोई भी चीज जैसे क्या है मिल गई। अब क्या है, आप पूरे दिन में क्या है 100 लीटर की एक टंकी है जैसे, या 1000 लीटर की जैसे टैंक है आपके पास, आप उस टैंक को खाली नहीं कर सकते पूरे दिन में पीकर, मतलब यूज से। लेकिन आप क्या करोगे, इसे 1 मिनट में बर्बाद कर सकते हो, इसके अंदर आपने क्या है सोप डाल दी, अब ये खराब हो गई, अब आपको इसको खाली करना पड़ेगा। या फिर आपने कोई ऐसी चीज है वो डाल दी जिसके बाद ये यूज नहीं है, जैसे साल्ट डाल दिया या फिर मिट्टी डाल दी। मिट्टी भी चलो कुछ देर में क्या है सेडिमेंटेशन हो जाएगा, वो भी जम जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस पानी में आपने कुछ कोई चीज ऐसी डाल दी, कोई रंग वगैरह डाल दिया तो वो खराब हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है ना डे बाई डे, लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या है पानी का यूज भी बढ़ रहा है, तो हम इसको कंजर्व नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या है हमारी नीड के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए, बाकी इसको क्या है हमें इसको स्टोर करके रखना चाहिए। अब जैसे क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें क्या है हमें बरसात के पानी को बचाना चाहिए, जहां पर वो पानी गिरा है ना वहीं से हमें उसको जैसे क्या है स्टोर कर लेना चाहिए। अब क्या है, हमने हमारे पक्के घर बना दिए, वहां पर क्या है सीपेज होकर नीचे तो जाएगा ही नहीं ग्राउंड में वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर नहीं गया तो हमें क्या है उस पानी को क्या है स्टोर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो क्या है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या है हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो लगाना चाहिए। इसमें क्या है हम अपने घर में क्या है एक टैंक बना लेते हैं नीचे, ठीक है, जो वाटर का टैंक बनाते हैं उसी की साइड में, या फिर उसी में वाटर के टैंक में भी कर सकते हैं। अब क्या है बरसात आए ना तो पहली जो बरसात हो उससे हम क्या है अपने घर की जैसे छत है उसको क्या है साफ कर लें, और पाइप्स वगैरह को साफ कर लें, ठीक है, कनेक्शन होने चाहिए इनके। और फिर क्या है उसके बाद में क्या है जो दूसरी बरसात हो या फिर क्या है वैसे हमें उस छत को साफ रखना चाहिए। और उसके बाद क्या है जैसे दूसरी बरसात हुई उसमें हमें क्या है पानी को स्टोर करना चाहिए। राजस्थान में अपने बहुत सारी बावड़ियां देखी होगी, वो इसीलिए बनी हुई हैं, उन बावड़ियों में क्या है पानी को ही स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब ये टैंक भी बहुत मिलेंगे आप। अब क्या है क्लाउड्स क्या होते हैं, ये बादल होते हैं हमने बता दिया।
कि वेपर्स हैं वो बनती हैं इवेपोरेशन की वजह से, क्या है ऊपर जाके वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ना, उन्हीं से क्या है हमारे क्लाउड्स बनते हैं। कंडेंसेशन बता दिया कि उन वो ड्रॉपलेट्स है ना, जैसे इवेपोरेट हो गई तो उनकी क्या है कंडेंस हो गई ना, वो सभी एक साथ मिलके और जुड़ी, उन वो वाटर की फॉर्म में वापस आ गई, उसको कंडेंसेशन बोला। कि वो पहले क्या थी, एक एयर की फॉर्म में थी, और फिर क्या हुआ, हो गई लिक्विड की फॉर्म में बदल गई, या फिर सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है। अब ड्रॉट क्या होता है, सूखा होता है। सूखी के बारे में आपको पता है, बहुत समय तक अगर बरसात ना हो तो सूखा पड़ जाता है। इवेपोरेशन के बारे में आपको पता है, वाष्पीकरण होता है। क्या है, हम वाटर को क्या है हीट देते हैं ना, तो उसकी क्या है वेपर्स बन जाती हैं। फ्लोड का पता है आपको कि बाढ़ वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होने के बाद क्या है पानी की हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर पानी हमारे पास आ गया तो उसको क्या है फ्लोड बोलते हैं। अब क्या है, जैसे पहाड़ों से अचानक क्या है कोई क्लाउड्स है वो ब्रस्ट हो गया, या फिर वैसे क्या है जैसे कोई नदी वगैरह का या डैम वगैरह वो टूट गया, तो उससे भी फ्लोड हो सकता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो हमारी जमीन में पानी होता है ना, नीचे जो धरती में पानी होता है, जमीन में जो ग्राउंड का के वाटर के जो स्टेट है उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जैसे पानी जो धरती हमारी सोखती है, हेल्स होते हैं वो क्या है ओले होते हैं, जो पानी की बूंदे हैं, जैसे ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी थी, अब क्या है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, वो क्या है नीचे आने तक क्या है पूरी जैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं आई, तो वो हिल रह गई। ओशियन क्या है, समुद्र है, महासागर है, 2/3 हिस्से में यही है। ठीक है, पानी गिर रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये बरसात के पानी को बचाने के बारे में है। ठीक है। अब हमने बता दिया कि एक टैंक हम बना लेंगे, अपनी छतों का पानी क्या है हम उसमें स्टोर कर लेंगे, और जब यूज की जरूरत होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे। ये सबसे अच्छा पानी बोलते हैं, इसको पार्लर पानी कहा जाता है बहुत जगह। स्नो होती है बर्फ। ठीक है, बर्फ का तो आपको पता ही है कि क्या है वाटर ड्रॉप्लेट्स होती हैं ना, वो कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, कंडेंस होके क्या है हाँ सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। वाटर वेपर्स हैं, पानी की बूंदे हैं वो तो। ठीक है, वाटर साइकिल है, पानी क्या है हमारे क्या है ओशियन से क्या करते हैं वेपर्स बनती हैं ऊपर जाती हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स क्या है वापस रेन की फॉर्म में क्या है रेन करते हैं, और रेन के बाद में क्या है वो वाटर क्या है वापस घूमता घूमता नदियों के द्वारा वापस ओशियन में जाके गिरता है। ठीक है। अब हम इसकी समरी और पढ़ें। वाटर क्या है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या है वाटर वेपर्स गेट क्या है एडिड हो जाती है ना एयर में, तो उसको इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर्स है ना वो कंडेंस होकर क्या है टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाती हैं, और उन्हीं से क्या है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स जब बिग अमाउंट में क्या है एक साथ आ जाती है ना, तो ये क्या है फिर नीचे गिरने लग जाती हैं रेन की, स्नो की और हेल की फॉर्म में। रेन हेल और स्नो क्या है, ये वाटर जो नदियों से लेक से झील से जो वापस है वो मिट्टी में भी जाता है, और क्या है वापस ओशियन में भी जाता है। सर्कुलेशन है जैसे वाटर का ओशियन से और लैंड से, इसी को क्या हम वाटर साइकिल कहते हैं। एक्सेसिव अमाउंट में अगर बरसात हो गई, बहुत ज़्यादा अगर बरसात हो गई तो उसको क्या है हम फ्लड बोलेंगे, और अगर बरसात हो ही ना 1 साल तक 2 साल तक तो हम उसको सूखा बोलेंगे। बहुत ज़्यादा सूखे की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, ये क्योंकि कोई खाना ही नहीं रहता। अमाउंट ऑफ अनयूजेबल वाटर है ना, वो क्या है लिमिटेड है, तो हमें हमें क्या है जो हमारे यूजेबल वाटर है ना वो तो लिमिटेड है, और जो नहीं यूजेबल है ना वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमें केयरफुल रखना पड़ेगा। हम ध्यान से अगर पानी को यूज़ करेंगे ना तो ये हो सकता है, वरना तो पानी को हम बचा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।